तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने, मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चिरागा का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दिल शुजा हाजिर खिदमत है। और तमाशा मैं क्या दिखाऊंगा, तमाशा तो लाहौर में बादामी बाग से मुतसिल बम्मे जुगियां PP 146 NA 117 गजाली सलीम भट्ट का सूबाई असम्बली का हल्का और सीनियर मिनिस्टर पंजाब अलीम खान का हल्का है। तमाशा तो ये हो रहा है, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं। ये आज कोई बारिश नहीं हुई, ये कोई बारिशी पानी नहीं है, ये गलीज कीचड़ से लिथड़ा हुआ, गटरों से बाहर उबलता हुआ ये पानी है जो बम्मे जुगिया के इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे इंसान भी बसते हैं, यहाँ कोई हैवान या जानवर नहीं रहते, मगर शायद वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, शायद सुथरा पंजाब अथॉरिटी, शायद टीपा, शायद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, शायद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर ये भूल गए हैं कि यहाँ भी इंसान बसते हैं। और ये लोग भी उतना ही हर चीज पे टैक्स देते हैं जितना मैं और हल्का अरबाबे इख्तियार या वजीर आजम पाकिस्तान या वजीर आला पंजाब देती हैं, ये भी उतना ही टैक्स देते हैं। और इन्हीं के टैक्सेस के पैसों से जो ये मुतलका महकमे हैं जिनका मैंने आपको बताया, उनके अफसरान तनख्वाहें लेकर ठंडे कमरों में बैठे हैं। अगर सर्वे करते होते तो पता होता। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं इधर, ये बच्चे जो उनके बाएं हाथ है, ये कीचड़ ज़दा लिथड़े हुए पानी में उनके ये पांव हैं, उन मासूमों को तो ये भी पता नहीं कि वो हजारों करोड़ों अरबों जर्म्स में रह रहे हैं। इनकी सेहत का क्या होगा भाई, और सेहत आमा का क्या होगा। इस ताफुनज़दा माहौल में तो सांस नहीं आ रहा। यहाँ पे ये अहवाल है। और चंद लोग अहालियाने इलाका भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा, ये गलियां आपकी इस तरह हैं, कभी आपने कोई शिकायत नहीं की? शिकायत की होती तो बिल्कुल ठीक हो जाती। सर जी, यहाँ से काफ़ी दफ़ा जो है लोग इकट्ठे होकर MP के पास भी गए हैं, MNA के पास गए हैं। ये इस इलाके का पुरसाने हाल ही कोई नहीं। मैं एक टीचर हूँ, ये सामने एक स्कूल है, वहाँ पर 300-400 बच्चा पढ़ता है। यहाँ कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, बच्चे नहीं गुजर सकते। ये तो अभी लाइट बंद है, नहीं तो ये लाइट आ रही हो तो यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल बंद हो जाती गली, ठीक है। करोड़ों रुपया फंड जारी किया गया, ऐलान किए गए, जलसे किए गए हमारे इलाके में। यहाँ पे टाउट माफिया इतना सरगर्म है, आते हैं गली वाले वाले जाते हैं, कोई कहते हैं जी 5000 दे दें, कोई कहते हैं 10,000 दे दें, आपका काम हो जाएगा। ये हाल है, ना इधर कोई चेयरमैन आता है, ना कोई इधर पूछने वाला। बात करते हैं, ये हालियानी इलाका से बात करते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा में फिर से दिखाएं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तो शायद ये देख करके हल्का अरबाबे इख्तियार या महकमे हैं जो, उनकी भी बर्दाश्त जवाब दे जाए, वो इधर आके काम करें कि ये बच्चे ये गलाजत अमेज पानी में लिथड़े हुए हैं। भाईजान, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। गोया के आपकी नाहली इनएफिशिएंसी से पाकिस्तान का मुस्तकबिल गलीज हो रहा है। ये कल के मेमार हैं और इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। और 130 अरब से ज्यादा लाहौर डेवलपमेंट प्लान का वज़ीर आला पंजाब साहब ने दिया है, तो महकमे क्या कर रहे हैं भाईजान? आप बता रहे थे कि आप MNA साहब और MPA साहब के पास भी गए, तो भाईजान वो गवर्नमेंट ने तो फंड देने और फंड फिर नीचे आते हैं इदारों पे। आपने इदारों को शिकायत नहीं की, वासा को नहीं की, सुथरा पंजाब अथॉरिटी को नहीं की, और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को नहीं की, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को नहीं की कि हमारी गलियों का ये हाल है? सर जी, हमने ऑनलाइन दरखास्त भी, जो इन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है CM साहबा ने, उस पर भी एप्लीकेशन की हैं। और हमारे इलाके के काफ़ी लोग बुजुर्ग सारे इकट्ठे हो गए, काफ़ी दफ़ा गए, लेकिन फिर वही बात आ जाती, उनके असर ही नहीं होता। वो कहते हैं, जब भी इधर एक इलाके की बात होती है, कहते फंड ही नहीं है हमारे पास। जब कोई पूछने के लिए जाता है कहते खत्म हो गया। इनसे पूछेंगे, गली वाले ने अभी वासा वाले बंदे बुलाए हैं, तो उन्होंने कितने पैसे मांगे, आप इनसे पूछ लें। क्या आपने वासा के लोगों को बुलाया तो उन्होंने क्या कहा आपको? 40,000 रुपया दो जी, वासा वालों ने पैसे मांगे, इकट्ठे करके दो। अच्छा, यानी वासा वाले जिनका काम है इधर पैसे लगाएं, वो उल्टा आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं। LWMC के वर्कर्स हैं, कोई भी वर्कर्स हैं, जब भी ये कूड़ा उठाने के लिए कहते हैं, गटर साफ करने के लिए कहते हैं, तो वो आगे से कहते हैं जी पैसे इकट्ठे करके मोहल्ले वाले दें, फिर ये काम होगा। अभी वो मेरी गली के लगे, वो कहते हैं कि पैसे इकट्ठे करके दें तो फिर वो काम होगा। कौन पैसे मांग रहा है? वो हम बंदे ले आगे थी, आप लाए ने, उन्होंने पैसे देने ने। वो इनके गली में लगे हुए हैं, प्राइवेट बंदे बुलाए हैं, प्राइवेट बंदे बुलाए ने ना।
पैसे मांग रहे हैं। अगर वासा वाले पैसे मांग रहे हैं तो फिर तनख्वाहें किस चीज की ले रहे हैं? और प्राइवेट लोग भी, ये लोग बता रहे हैं कि उधर लाते हैं, काम करवाते हैं, और वासा वाले भी आते हैं तो पैसे मांगते हैं। तो ये लोग ये भी बता रहे हैं कि पोर्टल पे भी दरखास्तें दी हैं। ये लोग ये भी बता रहे हैं कि जनाब बड़ी मर्तबा हमने हल्का अरबाब इख्तियार का दरवाज़ा खटकाया है मगर कुछ भी नहीं हो रहा। भाईजान ये फरमाइएगा कि आप टीचर हैं, तो आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको पता है, तो आप ही सिर्फ गए हैं या मोहल्ले से कोई और लोग भी गए मुख्तलिफ अफसरान के पास? भाईजान ये गलियों हमारे का कुछ करें। यार ये इतना नाअहल तबका है जो यहाँ के सियासतदान है कि हमारे जहाँ पे पुराना वोटर बैठा हुआ है ना गांव का, एक गली भी नहीं बनी और हर गली से लोग इकट्ठे होके गए, तो किसी भी की सुनवाई नहीं हो रही। जो टाउट माफिया है, जो उनके साथ मिलने वाले हैं या उनके अपने कोई जान पहचान वाले लोग हैं, चंद एक गलियां वो बनाई है इन्होंने। अदरवाइज जहाँ पे पुराना गांव है, जहाँ पे वोटर बैठा हुआ है, वो सरापा एहतजाज है आपके सामने। मेरे ख्याल से 5-7 गलियां तो आप भी फिर आए, आपने देख ही लिया इलाके। कोई औरतें, कोई मर्द की कोई खुश है यहाँ पे, कोई गालियां दे रहा है, कोई बदुएं दे रहा है। तो क्या है, हम बेबस हैं, हम दरख्वास्त कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। सीएम साहिबा है, वो इस पे एक्शन लें तो शायद हमारे इलाके का कोई बेहतरी आ सकती है। हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, हम इल्तमास कर सकते हैं, हम बेबस हैं, सीएम साहबा कोई इस पे एक्शन लें। मगर मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि पॉलिटिशियंस बद से बदनाम बुरा, पॉलिटिशियंस को हर कोई बुरा कह देता है। पॉलिटिशियंस ने तो अरबों खरबों रुपया मुख्तलिफ महकमों को दे दिया। अब ये पिक एंड चूज ये महकमे कर रहे हैं। इन महकमों का काम है कि आकर के सर्वे करें, देखें गलियों में निकासी, आब, सीवरेज सिस्टम, साफ पानी की पाइपलाइन, सब कुछ। मगर ये लोग अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं। और ये ऊपर ये जो मैंने आपको बताया हल्का 146 है, कि उसका बैनर भी लगा है। और ये लोग बता रहे हैं, ये मुतलका MPA, MNA और मुख्तलिफ लोगों के पास, इदारों के पास भी गए हैं, मगर इदारों के लोग नहीं आते। और अगर आते हैं तो उल्टा काम करने के बजाय इनसे पैसे तलब करते हैं, और फिर कभी ये उनको पैसे देने पे मजबूर है और कभी ये प्राइवेट लोगों से काम करवाने पे मौजूद है। अभी दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। आज के प्रोग्राम में आपको जुग्गी बम्मे जुगियां हल्का PP 146 NA 117 इसका तमाम हालत जार दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। और जिंदगी की मंजिलें हासिल करने के लिए जितने कदम मुश्किल उठाने पड़ते हैं और मंजिल हासिल करने के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजरती है, वो इन नन्हे नन्हे कदमों से देखिए कि ये कितने मुश्किल जिंदगी के कदम उठा रहे हैं। कि इन गलियों में ये खुले गटर हैं, जहां ये मेरे साथ चल रहे हैं, ये अभी तो मेरे साथ चल रहे हैं। इनकी तादाद देखिए, इनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो यहाँ पे हैं। और मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये एक मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है लाहौर का। और यहाँ पे मैं फिर चाहूंगा ये खुले मौत के कुएं मेरे कैमरामैन खालिद रमजान साहब अगर दिखा पाए, इन नन्हे नन्हे बच्चों के नन्हे नन्हे कदम इसके करीब से गुजर रहे हैं। और वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी है या टीपा है या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर है या LDA है, जवाबदेह कौन है भाई? खाकम बदहन। अगर ये जरा इनके साइज देखिए, ये अगर खाकम बदहन इसमें गिर जाएंगे फिर तमाम पाकिस्तान का मीडिया भी यहाँ आन मौजूद होगा, तमाम एलाइड एजेंसीज भी यहाँ आ जाएंगी, तमाम मिनिस्टर साहबान भी यहाँ आन मौजूद होंगे, अफसरान भी होंगे, DC साहब भी होंगे। और जिन मैंने आपको एजेंसीज का नाम बताया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान भी होंगे, कफे अफसोस मलेंगे। मगर उससे पहले इन बच्चों की मुश्किलात का कोई अजाला करने को तैयार नहीं। आपके वो सर्वेयर्स कहाँ हैं जो सर्वे करते हैं? और वज़ीर आला पंजाब साहबा ने तो बाटी इंसिडेंट जो हुआ था, खुला मेन होल के बाद बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और अफसरान की बड़ी सरकूबी की थी। मगर ढाक के 3 पात उसके बाद भी लाहौर में ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहे। और अभी भी शायद हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे वाकयात का कि ये नन्हे नन्हे जी नफ्स ये इंसान हैं। खुदारा ये देखिए, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं कि यहाँ पे ये खुले मौत के कुओं के दरमियान चल फिर रहे हैं। इनका कसूर ये है
कि ये आम आवाम के बच्चे हैं। इस वास्ते यहाँ पे ना एलडीए है, ना वासा है, ना टीपा है, ना मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर है, ना कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर है, चूंकि ये अवाम के बच्चे हैं। खवास के बच्चे तो ख्वाब में भी ऐसी गलियां नहीं देखते। मगर मैं आपको बता दूं कि अवाम के नाम पे ही 130 अरब रुपए से जायद लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए थे, जो लगा दिए गए हैं, जिनमें सीवरेज भी था, जिनमें वाटर सप्लाई पाइपलाइन भी थी और सब कुछ था। वो पैसे कहां गए? यहाँ पे चंद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे भी आपको सुनवाएं। हो सकता है कि हमारा कैमरा ये झूठ दिखा रहा हो और हम ये जो लाफ गजाफ कर रहे हैं ये भी झूठ में मबनी हो, मगर ये बच्चे सच हैं, ये मुजस्सम मौजूद हैं और यहाँ पे ये गटर भी मुजस्सम मौजूद है। बाजी ये बताइएगा, आपने कोई शिकायत नहीं की ये किसी भी सरकारी इदारे को? यहाँ गटर के ढक्कन पानी ये कीचड़ वाला गटरों वाला बाहर उभर रहा है। भाई पूरा साल हो गया है, हम इतने परेशान है, काफी लोगों को बोला है तो किसी ने कोई गौर ही नहीं किया इस बात पे। छोटे बच्चे काफी कितनी बार बच्चे गिरे हमारे, तो बड़े परेशान हैं हम लोग। तो रिक्शे वाले गिर जाते हैं, मोटरसाइकिलों वाले गिर जाते हैं, हमारे मासूम बच्चे खेल नहीं सकते, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ गटर अक्सर बंद रहते हैं और ऊपर से ये टूटा हुआ है। आप कह रही हैं इन गटर में बच्चे भी गिरे हैं? हाँ जी गिरे हैं, काफी बार गिरे हैं, हमारे खुद के बच्चे गिरे हैं, इतनी मुश्किल से बचे हैं। ना पास अगर होते तो फिर क्या होता? ये सोचना चाहिए ना, इनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्यों ऐसे कर रहे हैं। इतनी बार शिकायत की है, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया देखने के लिए। आपने तमाम महकमों को शिकायत की? हाँ जी, कितने लड़के यहाँ से गुजरते हैं, उन्होंने वीडियो बनाई, हमारे पास टच मोबाइल नहीं है तो उन्होंने वीडियो बना के भेजी है, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। किसी ने बना के भी भेजी है मगर किसी ने नहीं सुनी। चंद और लोग भी मौजूद हैं। आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी, ये हमारा घर है। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ जी। आप बताएं, आप क्या बता रहे थे यहाँ बच्चों के लिए? ਬੱਚੇ ਭਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆ ਤੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਗਟਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ, ਸਮਝੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬਸ ਲਾਈਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। नहीं तुसी वासा नू या किसी होर नू एसी साहब नू कोई दरखास्त कोई शिकायत नहीं की थी? ਹਾਂ ਦੀ 33 34 ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ नहीं आए, अजे तक कोई नहीं आया अभी। यहाँ एक बात और सामने आई है, मैं चाहूंगा एक मरतबा फिर से मेरे कैमरामैन दिखा दें। ये बच्चों का इज्तिहाम, ये बच्चों का इज्तिहाम, ये बच्चे हैं। अभी ये पूरी गली के तो बच्चे नहीं, यहाँ पे बच्चों की जो तादाद आप देख लीजिए और ये खुले मौत के कुएं देख लीजिए। और बड़ी ही चश्मकुशा किस्म की हकीकत सामने आई है। ये साहब बता रहे हैं कि इन्होंने कंसर्न क्वार्टर्स को शिकायत की और उन्होंने इधर आके सर्वे भी किया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सर्वे भी किया कि यहाँ ढक्कन नहीं, और फिर इन लोगों को एक ला हासिल इंतजार में छोड़ गए कि जनाब यहाँ ढक्कन रख दिए जाएंगे, मगर ढक्कन यहाँ पे नहीं रखे गए। हाँ, ये जरूर है, कागजों में कवर अप जरूर किया जाता है, कागजों में ढक्कन जरूर लगा दिए जाते हैं और सीएम साहबा को बता दिया जाता है सब अच्छा है। मगर जब कोई हादसा रूनुमा हो जाता है तो तमाम अफसरान यहाँ हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, शायद वो फिर किसी हादसे के ही मुंतजर हैं। चंद लोग और भी मौजूद हैं, मगर मैं फिर से चाहता हूं कि ये जरा इन मासूमों के चेहरे देख लीजिए, ये तमाम बच्चों के चेहरे दिखाइए। इन्हें तो ये भी पता नहीं कि ये मौत के दहाने पे खड़े हैं, ये यहाँ खेल नहीं सकते, यहाँ पे गिरते भी हैं, यहाँ पे खुद निकालते हैं, आपने मोहल्लेदारों से सुन लिया। मगर इनका कसूर सिर्फ यही है कि ये आम टैक्स गुजार, आम बाज गुजार के बच्चे हैं। ये किसी साहब हशमतो जलाल के बच्चे होते तो सवाल ही पैदा नहीं था होता कि इनकी गली में यूं सीवरेज बाहर बह रहा होता या ढक्कन ना होते। चंद लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बताएं ये कब से इस तरह है और आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह की? ਉਹ ਦੇਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਤੋ ਫਿਰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਕਦੀ। अच्छा तुसी सरकारी बंदियां नु कहंदे हो तो कहंदे ने पैसे दो। ਹਾਂਜੀ ये आप देख और सुन लीजिए कि सरकारी बंदों को ये लोग शिकायत बताइए ਕੂੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਖੀਏ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਟਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ। ये सुथरा पंजाब अथॉरिटी की बात हो रही है, वो भी यहाँ पे नहीं आते और जो आते हैं वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं भाई ये उठाना। तो फिर ये सुथरा पंजाब अथॉरिटी SPA ये है क्या भाई? क्या ये सिर्फ वही है कि फैसलाबाद में 1.25 अरब रुपए की करप्शन हो जाए और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब FIR काट दे? यहाँ पे ये मजबूर महज लोग कहते हैं भाई ये गंदगी तो उठा लीजिए, हमें साफ माहौल में सांस तो लेने दीजिए। और वो क्या जवाब देते हैं, एक मरतबा फिर सुनिए वो क्या जवाब देते हैं आप। ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो आपने पूछा नहीं किसका काम है? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। बताइए क्या वो क्या कहते हैं जी? उधर दरोगे से बात करो, दरोगा भी बात नहीं सुनता। फिर किसे कहें रोज गटरां गंद कड्डी दा भाएं ते आप साफ करीदा। बताओ बताओ। गार कट के ते बाहर गटरां तो रखिए ते उन्होंने कहिए ने वो नहीं कटदे, उन्होंने क्या जाए ना गार ले जाओ, गार नहीं काट के रखते। मेरे साथ आओ। ये देखें जी, ये जो ये नौजवान जो बता रहा है उसका सबूत देखिए, और बड़ी ही अजीब बात है। ये बड़े अफसोसनाक तरीके से ये कहना पड़ता है, और बसद एहतराम इन लोगों के, ये तो कैमरे से दिखाते हुए भी कराहत आ रही है, और ये बेचारे इस माहौल में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो बीमारियां कैसे नहीं फैलेंगी? बेटा बताओ क्या कह रहे थे आप जब ये कहते हो ये गार उठाओ? गार उठाओ कहते हैं ना, वो नहीं लेके जाते, वो कहते हैं हम घर का कूड़ा लेने आए हैं, ये नहीं उठाने आए। फिर ये टूटा हुआ हमने कहा था, लेकिन ये भी नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं हमारा वो काम नहीं है। सर्वे करने आते हैं ना, उनको कौन, वो भी कह देते हैं करेंगे या नहीं करेंगे, बात कह देते हैं करेंगे, लेकिन आते हैं बाकी करते हैं कुछ भी नहीं है। ये बच्चे कई दफा गिरे हैं, गाड़ियां गिरी हैं इस गटर में, ये गाड़ियां गिरी हैं, बच्चे गिरे हैं, चोटें लगी हैं बच्चों को। कहने का मकसद ये इनको चाहिए आए आगे इसका काम करके जाए। आगे गली में देखे कितना पानी है, ये सीवरेज का पानी। देखा और सुना, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं, और ये गंद, ये गलाजत यहाँ पे इन बच्चों के लिए खड़ी की खड़ी रह जाती है। और मैं आपको बताता चलूं, ये गंद यहाँ मौजूद नहीं है। अगर आप चश्मे बीना से देखें तो ये गंद उन आला अफसरान के जो लाहौर के टॉप मोस्ट हायरार्की है उनकी कारकर्दगी पे पड़ रहा है, कि जो जिम्मेदारान हैं वो कंसर्न्ड डीसीज हो, कंसर्न्ड एसीज हो, कंसर्न्ड एलाइड डिपार्टमेंट्स हो, टीपा हो, LDA हो, LWMC हो, सुथरा पंजाब अथॉरिटी हो, ये गंद उनकी कारकर्दगी पर पड़ रहा है। मगर क्या किया जाए कि ये उन्हें अपनी कारकर्दगी गलाजत में लिथड़ी हुई नजर ही नहीं आ रही। अभी दिखाने को बहुत कुछ बाकी है, मेरे साथ रहिएगा। खुदा सभी थे मगर कोई और आ ना गया। और इस वक्त हम अभी जा ही रहे थे इन गलियों में, ये इस हलके में जो PP 146 है और गजाली सलीम भट्ट साहब का ये हलका है, और जो नेशनल असेंबली का हलका है सीनियर मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब का है। मगर यहाँ लोग पुकार के, और लोग नहीं, यहाँ के बासी नहीं, बल्कि यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पता नहीं ये पीरा फोर्स की गाड़ी भी, ये अफसर भी जा रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये पीरा फोर्स यानी पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अफसर साहब ये टूटे हुए गटरों से गुजर के जा रहे हैं। मगर ये भी किसी एलाइड एजेंसी को ये नहीं बताते कि भाईजान यहाँ क्या हाल है, यहाँ पे आके देखिए। खैर, हम अभी जा ही रहे थे तो यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग एक तरफ, यहाँ पे हमारी माएं, बहनें, बेटियां हमें आवाजें दे के कह रही हैं कि भाई हमारी बात सुनिए। क्या सुनाना चाहती हैं उनसे पूछते हैं। जी बाजी बताइएगा, आप क्या कहना चाहती हैं? गटर बंद होते हैं तो इतना पानी गटरों में
उस दिन हम गिर गए हैं गटर में, बाइक भी गिर गई, हम भी, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इधर कोई सहूलत है, लाइट है तो वो इतनी जाती है, गर्मी 3-3 दिन लाइट नहीं आती, इतना हम परेशान है ना कि हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा बाजी, आप बता रही हैं कि यहाँ पे बच्चे भी, आप भी गटर में गिर गए, जी तो आपने कभी किसी को शिकायत नहीं की कि गटर के ढक्कन नहीं? भाई इधर कोई कहे, किसी को कोई कहे तो फिर है ना, कोई जाता ही नहीं है, कोई कहते हम कह कह के थके, कोई सुनते नहीं है, आते हैं बस कह के चले जाते हैं। इतना परेशान हो गया ना कि हम बता नहीं सकते, कि रहना मुश्किल हो गया इस जगह पे। वजीर आला साहबा ने तो कहा था कि किसी गटर का ढक्कन नहीं खुला होना चाहिए, आप वजीर आला साहबा को क्या अपील करेंगी? वो तो खुला है। उन्हें कहे कि जो भी है गलियां बनवा दें, हमें भी सुकून हो जाए, जैसे मेन गलियां बनवाइया, हमें भी सुकून हो जाए, हमें भी थोड़ी सी सहूलत हो जाए। बिल है तो वो इतना है, कम से कम हमारा भी थोड़ा ख्याल कर ले। मजदूरी करते हैं मेरे मियाँ, हम इतने परेशान है बिल से। लाइट है तो वो इतनी जाती है, 3-3 दिन लाइट नहीं आती, वो वापटा वाले को बुलाओ तो वो कर के चले जाते हैं। वो उन्होंने इतनी खराब कर दी थी कि हमारी फ्रिज भी जल गई, सारा कुछ जल गया था, दोबारा से हमने सारा कनेक्शन करवाया है। अच्छा, ये हल्का है गजाली सलीम भट्ट साहब का, पंजाब असम्बली का, और वैसे नेशनल असम्बली का अब्दुल अलीम खान साहब का, तो कभी उन लोगों को भी शिकायत की आपने या अहले इलाका ने? नहीं कभी की, वो लोग कभी इधर आए भी? नहीं। हाँ वो आप बताइए, आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। नहीं, मुझे तो, मैं तो नहीं आई हूँ, तो जब की आई हुई हूँ मुझे ये मसला पड़ा हुआ है, ये परेशानी है। ठीक है बात। अच्छा, लोग और भी मौजूद हैं। बेटा आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? आपने कभी ये एमपीए साहब से या एमएनए साहब से शिकायत की? हाँ, कितनी मरतबा उनके घर भी गए हैं, उनको बुला के लाए हैं, वो बाजूनी गजाली साहब के घर गए हैं। एक हम जो मोहल्लेदार है ना, वो सब उधर गए हैं उनके पास, उन्होंने कोई इधर एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप ये चेक कर सकते हैं, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, एक गली के अंदर चले जाएं, गली अंदर तक देखे जाके ऐसे ही पानी है, कोई सफाई का नहीं काम। यंगमैन, ये बताओ, यहाँ से तो अभी पीरा फोर्स के एक अफसर भी गुजरे हैं, वो भी नहीं बताते जाके ये मोहल्ला है? वो कोई बात नहीं करते, वो यही बस देखते हैं कब बाजार कहीं पे लगा है कि नहीं, बस वो ये भी नहीं जाके कह सकते कि यहाँ के गली का हालात देखें, बच्चे हैं बीमार, वो आए हैं, बात नहीं सुनते। 40,000 रुपया इकट्ठा करो। हाँ जी, दसो तुसी की कह रहे हो? 40,000 रुपया इकट्ठा करो। नहीं, यकीन में क्या थानू? वो एक आया सी इत्थे महकमे दा बासा दा, ਉਹਨੇ 40,000 रुपया इकट्ठा करो सारे महल्ले वालियां कोलों ते फिर ਅਸੀਂ गटर खिला दांगे। आपने देखा और सुना, हम कहेंगे तो इल्जाम आ जाएगा। ये यहाँ के रहायशी कह रहे हैं कि वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, जिसका बजट रवां बरस का अप्रोक्सीमेट कमोबेश 50 अरब रुपए सिर्फ लाहौर के वासा का बजट है, और वो यहाँ आके ये कह रहे हैं, अहले इलाका कह रहे हैं कि भाईजान आप हमें 40,000 रुपया दें तो फिर गटरों की सफाई होगी। तो भाई वो जो 50 अरब रुपया है वो कहाँ पे है, जो वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर का है? चंद लोग और भी मौजूद हैं। आप बताओ, आप क्या कह रहे थे कि ये गटर कितनी डेप्थ में है, कितनी गहराई है इसकी? मिनिमम इसकी गहराई 5 फुट 6 फुट है। तो मगर वो 6 साल 7 साल का बच्चा गुजर जाए रात को, वो गिर जाए, उसको कौन निकालने वाला होगा? डेथ भी हो सकती है। मेरे सीएम साहब ने कहा था कि जी गटरों के ऊपर ढक्कन होने चाहिए, और जैसे अब दाता साहब वाला जो सा वाकया हुआ था उसके बाद तो काफी सख्ती हो चुकी है कि गटरों के ऊपर ढक्कन होने चाहिए, गटर के ऊपर से बच्चे को गुजरना नहीं चाहिए, पर बच्चे हैं वो नहीं गौर करते। लिहाजा यूसी दफ्तर बहुत दूर है, हर एरिया में कैंप लगाए हुए हैं ये सीएम साहिबा ने, वासा के ऊपर काफी गौर है, लेकिन इस जगह पे गौर नहीं है। पहले लगा होता, पिछले साल कैंप लगा था ये सोन भाद्रों में अपना अंडरपास के ऊपर, इस साल कैंप भी नहीं लगा। आते हैं सफाई सुई अगर करने के लिए कहते हैं, जो भाई वो हो के चले जाते, वो सोटी लगाते हैं चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो सा है, बंदे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, क्योंकि महल्लेदारों ने गुजरना है, नमाज के लिए नमाजी ने गुजरना है, वो पैसे इकट्ठे करते हैं, प्राइवेट बंदा लगा के वो अपना काम करवा लेते हैं, ठीक है। हर बंदा हर महीने बाद या महीने में 2 मरतबा पैसे इकट्ठे करके काम नहीं करवा सकता। सरकारी नुमाइंदे हैं, वासा नुमाइंदा है इसका, ये आए गटर वगैरह ठीक करें, उसके बाद सफाई वगैरह करेंगे तो फिर हम गुजरेंगे। वोटिंग के लिए सारे हैं, गजाली भट्ट साहब दूसरे एरियाज में भी काम करवाते हैं, आते हैं काम करवाते हैं, हो रहा है, आगे पीछे भी काम हो रहा है, सीवरेज लाइन डाल रही है, मगर इसका बुरा हाल है। आप लोगों ने वोट नहीं थे डाले? हम लोगों ने वोट डाले हैं। वोट लाने होना जो वोट देने का की फायदा है? वोट देने का की फायदा? किसी ने फेरा नहीं मारना देते थे, महीना 2-2 लंघ जाते ने, आओ जी फेरा मारने, वो आंदे प्राइवेट काम होंगे, दो गटरां दे पैसे, अब दो फलां शायद देवो, सानू पता फलाजी बट उदों आंदा जो वोट लैने होण, पहले नहीं आंदा हैगा। जिन्हों आके ना वो चौड़ियां दे महल्ले ने जाके सड़कां बनियां ने,
उधर सारे सफाई होंदी सरगी वाले कोई शायद नहीं इतने रात दिन वेलो एक होया पिया गली साडी वेखो छोटी गली है उत्थे वेखो जाके की हाल है बंदा नमाज पढ़ने वाला डरदा लग उत्ते पिया छेटना पै जाए। आपने देखा और सुना यहाँ पे 4 से 5 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि वासा वाले आते हैं और वो उल्टा पैसे डिमांड करते हैं। अब ये देखना तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डीसी लाहौर साहब और जो एमडी और चेयरमैन वासा हैं चौधरी शहबाज साहब, वो इस बात पे क्या एक्शन लेते हैं कि वासा वाले यहाँ ले इलाका कह रहे हैं कि सफाई करने की बजाय वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वो यहाँ पे जिनका काम है कि जो ड्यूटी बाउंड हैं, जिनकी ऑब्लिगेशन है कि यहाँ पे आके सफाई करें, सीवरेज का निजाम ठीक करें, सप्लाई लाइंस पानी की नहीं बिछाएं, वो यहाँ आके उल्टा पैसे मांगते हैं। अब इम्तिहान है एमडी वासा का, चेयरमैन वासा का, डीसी लाहौर का, कमिश्नर लाहौर का, कि वो ये जो आपने सुना ये तमाम अहालियाने भम्मे जुगियां जो मुतसिल है बादामी बाग लाहौर से इलाका, वह यहाँ के रहायशी हैं जो ये कह रहे हैं कि पैसे मांगते हैं कि वे इस पे क्या एक्शन किया जाता है और इन बेचारों से सिर्फ वोट लेने के सिवा कोई और भी काम लिया जाएगा, चूंकि ये कोई और काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे जब इतने गलाजत ज्यादा माहौल में रहेंगे। अभी आप मेरे साथ ही रहिएगा, दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से कलील मुद्दती वक्फा के बाद। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईना बाद बहारी का। वेलकम बैक नाजरीन। और ये लोग ये तो समझते नहीं ना, आम आवाम है भाई, जब गंदगी नहीं होगी तो सफाई की एहसास कैसे होगा, और अगर खाली सफाई होगी तो गंदगी का एहसास किस तरह होगा। शायद ये गंदगी तमाम महकमों ने, ये हुकूमत तो पैसे देती है साफ करने की, मगर महकमे तो अफसर शाही है, बाबू शाही है, बड़े जहीन लोग बैठे हैं महकमों में। ये महकमे जानबूझ के ये गंदगी छोड़ रहे हैं। अब आम आवाम क्या समझे इस वास्ते, क्योंकि गंदगी नहीं होगी तो जनाब इन्हें लताफत यानी सफाई का एहसास कैसे होगा, इन्हें एहसास दिलाना है। ये तो बेचारे बस आम आदमी है, ये समझते ही नहीं। ये तो हमारे महकमों की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये एहसास दिला रखा है कि सफाई भी कोई चीज है। अगर ये गंदगी ना होती तो हमें सफाई का क्या पता लगता। जाली सलीम पार्क के बाद जाते हैं, वो कहता है गटर खुद साफ करो, आप खुद पेशाब करते हो उसके अंदर, वो हमारे साथ लड़ता आगे से। ऐसे ही जाते हैं, रोज ही हम जाते हैं, वो उधर सारी सड़क टूटी हुई है, गुजरा नहीं जाता उधर से। नमाज पढ़ने जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। आप देख लें उधर से आगे, आप देख लें उधर से आके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं कि ये जो बच्चे बूढ़े ये तमाम लोग खड़े हैं, ये इसी आस में खड़े हैं कि इस प्रोग्राम के तवज्जुद से शायद अफसर शाही को कुछ शर्म आ जाए। शर्म तुमको मगर नहीं आती कि वो कुछ तो इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस हो जाएं, इनके जो काम हैं वो थोड़े हो जाएं, मगर यहाँ पे तो तिल धरने की जगह नहीं बची। जहां जाते हैं लोग आवाजें देते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कैमरा पैन करके कि वहां पे लोग बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जरा दिखाइए कि हमारी गली और मोहल्ले का क्या अहवाल है। मगर क्या किया जाए कि जो तनख्वाहें इस बात की लेते हैं, जो हमारे टैक्सेस के पैसों से अफसरशाही जो तनख्वाहें लेती है, जिनका काम है कि ये देखे कि ये किस हालो अहवाल में है गलियां, वो ये बिल्कुल उन्हें नजर नहीं आता। शायद इन गलियों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। जो यहाँ गंदगी और निजासत है, वो इंसान बसते हैं यहाँ, उन मुतलका महकमों को नजर नहीं आती। यहाँ पे कोशिश करते हैं, चंद लोग हैं जिनके साथ बात करें। भाई इधर आइएगा जरा, ये आप देख लीजिए कि फिर बसद एहतराम इन लोगों के जज्बात, इन बच्चों के, ये मेरे भाई बहनों के जज्बात मजरू ना हो। मेरा सांस लेना मुहाल हो रहा है इस माहौल में। ये बेचारे किस तरह जिंदा रह रहे हैं, जी रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ये भी इंसान हैं, ये भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, इनको भी वही राइट हासिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है कि सेहत, सफाई, एजुकेशन है जो
वो यकसा हो। जी भाई बताइएगा, ये कब से ये गंदगी के ढेर हैं और आपने कभी किसी को शिकायत नहीं की? ये तकरीबन 2 माह हो गए हैं, ठीक है। मैंने कंप्लेन भी की है 113 उस पे, लेकिन कोई नहीं आ रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि गजाली सलीम भट्ट आए थे, उन्होंने बोला था कि 40 करोड़ का फंड ना इस इलाके के लिए है, इस इलाके को मैं शादबाग बनाऊंगा। ये हमारा न्यू शादबाग है, ठीक है। तो बड़ी कंप्लेन की, लेकिन आता कोई नहीं है, ठीक है। ये हमारी बहनें, इनसे भी आप पता करें कि क्या हालात हैं। मैं कोशिश करते हैं हम वहां तक जाएं, मगर यहाँ पे आगे जाने का वो कोई, मेरी बहन अगर आप इधर आ सकती हैं, इधर किसी तरीके से आ सकती हैं आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहां तक किसी तरीके से चला जाऊं, तो आपकी बात करवाएं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन ये दिखाएं इधर आगे, ये भी गटर खुला है और बच्चे यहाँ से भी गुजरते हैं। तो ये किस तरह ये लोग जी रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? ये चंद बहनें मौजूद हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। बाजी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये कब से इस तरह है और आपने लोगों ने कोई शिकायत की? हम लोग क्या शिकायत करें, यहाँ कोई आता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं हमारी आवाज को। और हमारे बच्चे ये छोटे छोटे देखे, ये यहाँ से गुजरना मुहाल है, नमाज पढ़ने जाना क्या, यहाँ से गुजरना मुहाल है। हम कैसे नमाज पढ़े, हमारे बच्चे कैसे बाहर जाएं? हम बहुत ज्यादा यहाँ मुश्किल में हैं। आपने शिकायत की मुतलका महकमों को? महकमा हमारी सुनता ही नहीं है, हम बहुत शिकायतें करते, कोई इधर आता ही नहीं है, सिर्फ वोट लेने आते हैं। सिर्फ वोट लेने आते हैं, ये आपने देख और सुन लिया। यहाँ पे गुजरना मुहाल है, बात करना मुहाल है, और ये मासूम चेहरे, ये मासूम बच्चे इधर रहते हैं। और मैं आपको फिर से बताऊं कि यहाँ पे तो सांस नहीं लिया जा रहा, तो बीमारियां किस तरह इन लोगों को घेरे हुए होंगी। इनसे भी बात करते हैं। भाई आप बताइए, कितनी देर से आइए इस तरह? बड़े मजबूर होकर रहने पे हैं। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਰੇ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਜੇ, साड़ा बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, साड़ी कोई नहीं सुनता। चंद लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान आप बताइएगा, ये गलियां कब से इस तरह हैं? आपने कभी किसी महकमे को, वासा को, LWMC को शिकायत नहीं की कि हमारी गलियां ठीक करो? अस्सलाम वालेकुम जी, 2 साल हो गए ने जिन्हां नूं टैलीफोन करने, उत्थों आउंदे ने, गटर दा ढक्कन चुकदे ने, फोटो लवाउंदे ने, चले जांदे ने। 2 साल तो जिन्नू भी जिहदे कोल भी जाने असीं, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਹੋ ਆਇਆ ਜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਆ ਕੂੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਲਚਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੋੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? और ये न्यू जगह 2 साल तो है। ये सुथरा पंजाब अथॉरिटी क्या कर रही है? ये अब CM साहब जाने, या सुथरा पंजाब अथॉरिटी के जनाब CO साहब जाने कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी क्या कर रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारा कूड़ा उठा लो, हम बेलचा देते हैं, हम आपको साथ यानी तोड़े देते हैं, मगर वो नहीं सुन रहे। चंद और लोग और भी मौजूद हैं। भाई आप बताइएगा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪਵਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਭਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੋਚੋ। सरकारी बंदे कोई नहीं आते इधर? कोई नहीं आते जी, कोई नहीं आते, सिर्फ ना आते जी। गटर ਦਾ ਢੱਕਣ ਪੁੱਟਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਲ ਮਾਰਨੇ ਆ, 2-2 4-4 दिन ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਬੈਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। 2 साल तो कोई इधर वड़ता ही कोई नहीं। आप इधर आए, आप क्या बता रहे हैं? दसो की गटर साडे भी पैन वाले ने, जे फस जान तो कोई बंदा नहीं आउंदा सरकारी, आप ही इस घरां वाले पैसे इकट्ठे करके ते कढवांदे रहिंदे। किहदे कोल कढवांदे हो पैसे इकट्ठे करके? कोई बंदा लिया के, प्राइवेट बंदा लिया के, सरकारी बंदा नहीं कोई हुंदा। सरकारी बंदा नहीं आंदा? सरकारी बंदा नहीं इत्थे हुंदा सर। अखीर 2 बंदे सरकारी बंदा नहीं आंदा। सरकारी बंदे क्यों आए भाई? बैठे बैठाए तनख्वाहें जो मिलती हैं,
और मैं फिर से बताता चलूँ कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी हो, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर हो, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर हो, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, वहाँ के लोगों को, वहाँ की अफसरशाही को, डिपार्टमेंट्स को अरबों रुपया तो वज़ीर आला साहब ने दे दिया है इन लोगों के वास्ते, मगर इन लोगों के लिए वो लोग यहाँ आते हैं, तस्वीर बनवाते हैं और चले जाते हैं और कोई काम नहीं किया जाता। अब ये देखना ये है, ये एक टेस्ट केस है कि ये यहाँ पे एक नहीं, हर शख्स ये कह रहा है कि सरकारी बंदे नहीं आते और जो आते हैं वो उल्टा इनसे पैसे लेके जाते हैं, फिर वो काम करते हैं और जो इनके टैक्सेस के पैसों से तनख्वाह लेके अब अंदर दफातर में बैठे हैं, जो ठंडे कमरों में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये अब हल्काए अरबाबे इख्तियार को देखने की जरूरत है। ये आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, तो ये हमारी माएं, बहनें और बेटियां इकट्ठी होके यहाँ पे आन पहुंची हैं, आन मौजूद हुई हैं, क्योंकि वो बताना क्या चाहती हैं ये उनसे सुन लेते हैं। आप बताओ क्या कहना चाहती हो मेरी बहन? 20 साल हो गए हैं, इधर कोई भी नहीं आ रहा, जो भी फंड आता है खुद खा जाते हैं। इधर बच्चे देखो ये क्या हाल है, देखो क्या हाल है। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते, लिबड़ के कार चले जाते हैं सब। कैसे कोई गली नहीं महफूज है, सब गटर खुले हुए। ठीक है, क्या करें हम, चिक्कड़ में हम रह रहे हैं। इधर जो फंड आता है खुद खा जाते हैं, ऊपर ऊपर सब गलियां बना रहे हैं, इधर नहीं बना रहे। अच्छा, आपने ये शिकायत रिकॉर्ड करवाई? मरियम नवाज तक ये शिकायत जानी चाहिए, ये मरियम नवाज तक शिकायत जानी चाहिए। ये यानी कि सब आप इधर आए मेरी बहन, आप बताओ क्या बता रही हो? कि हमारी गली इतनी देखो खराब है, सारे कोई गटर नहीं बना हुआ, खुद ही पैप डाली देने, खुद ही वो टूट जाते, फिर इतने झगड़े होते औरतों के मर्दों के। आप क्या कह रही हैं मेरी बहन, बताइए क्या कह रही हैं? भाई मैं कह रही इतनी प्रॉब्लम हुई है, गली में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बालों बाल होते हैं। अब आदमी तो चले जाते हैं, सारे औरतों ने काम करने होते हैं, घर के पानी वगैरह सारा घर में रोड़ना होता है औरतों ने, तो औरतें बाहर लड़ती हैं और मर्द आते, मर्द भी लड़ने लग जाते हैं। क्यों लड़ते हैं? वो ये पानी की वजह से, गटरों की वजह से, और क्या करें। आप क्या कह रही हैं बाजी? गटर बंद हो जाते ने, ਅਸੀਂ रोज ਦੇ पैसे देने, रोज ਦੇ पैसे देने, फिर बंद हो जाते। साडी इत्थे रोज दी लड़ाई होंदी है, इत्थे कोई भी नहीं आंदा पिया। इन्ना फंड जांदे ने, फंड आएगा फिर बनावांगे, इधर कोई भी नहीं आंदा। सब उधर उधर सारा उधर बन रहा है इधर। आप सीएम साहबा तो आपके लिए अरबों रुपया दे रही हैं, मरियम साहबा आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी? भाई हम 2-3 दफा कौंसल के पास गए हैं, धूप में चल के, इतनी धूप में गए हैं, इतनी दूर है वो उनका दफ्तर, हम इतनी दूर चल चल के गए हैं पैदल, और राह में हम गिर गिर के गए हैं, फिर भी उन्होंने हमारी फरियाद नहीं सुनी। आप बाजी आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारी गली बहुत गंदी है, गटर बंद रहते ने, ते असी इसलिए कहने हैं कि चलो बन जाए। हम इसलिए कहते हैं कि बन जाए भाईजान। ये है वो लाहौर, ये है वो लाहौर जिसका ताना हमें तमाम दूसरे शहर देते हैं कि तमाम फंड लाहौर में लगता है, और कोई शक नहीं वज़ीर आला साहबा की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नीयत में कोई शुबा नहीं, अरबों रुपया दिया, मगर लाहौरियों के साथ हो क्या रहा है। और काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये हमारी माएं, बहनें, बेटियां, मैं फिर चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये निकल आई हैं सिर्फ इस वास्ते कि ये काले कैमरे के सामने अपनी दरख्वास्त को रजिस्टर्ड करवा दें। तो ये किस तरह मुमकिन है कि इन लोगों ने जो कह रहे हैं हम धूप में भी गए, मुख्तलिफ दफातर के चक्कर नहीं काटे, ये किस तरह मुमकिन है कि इन्होंने हल्काए अरबाबे इख्तियार का दरवाजा नहीं खटकाया होगा, जो कैमरा देख के आ गई कि मसला हल हो जाए। तो खुदारा कुछ शर्म कीजिए। चंद हमारी माएँ, बहनें, बेटियां और भी अपने घरों से निकल आई हैं और बार बार हमें कह रही हैं कि हमारी गली आके देखिए, हमारी गली आकर देखिए। अब ये क्या कह रही हैं, इनकी जुबानी सुन लिया। बाजी क्या कह रही हैं आप? बहुत पैसे दे चुके हैं थे, गटर खोल। बाजी आप बताओ, ये गलियों का क्या कहर हो गया? ये गलियां ऐसे ही हैं भाई, हमारे बच्चे यहाँ पे गिर जाते, जरा बारिश हो तो इतना यहाँ पे गंद होता है, बच्चे यहाँ पे गंदगी में, ऐसे गंदे पानी से बच्चों को दाने भी निकलते हैं, सारा खारिश के
तो हम तो फिर भी गुजारा कर रहे हैं। हम कह रहे 20 साल से ऐसे ही है कि ना हम खुद पाइपलाइन खुद डलवाते हैं, फिर बंद हो जाती है, फिर करते हैं 2-4 मरतबा पैसे इकट्ठे गली वाले करते हैं, तो फिर ऐसे बंद हो जाते हैं, फिर कोई आगे लगता ही नहीं है। वैसे गलियों में गटरों का पानी, कई लोग तो पैसे ही नहीं देते। आप क्या कह रही थी मेरी बहन, वो बच्चों के लिए क्या कह रही हो आप? गलियों में रिश्ते नहीं होते, ऐसे गंदगी की वजह से कोई यहाँ पे आता नहीं जल्दी, ये चोटें लग जाती हैं, बच्चे गिरते हैं। तो आप क्या कहनी? बच्चे यानी कि स्कूल जाते ने ना ते बच्चे लिबड़ के घर चले जाते ने, बहुत गली का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है गली का। कौन सा इंसान है, कौन सी हमारी माँ बहन है, कौन सा मर्द है, बुजुर्ग है इन गलियों में, जिसने ये नहीं कहा कि हम अपनी मदद आपके तहत खुद पैसे देकर ये काम करवाते हैं? और कौन सा वो मर्द है, कौन सी वो औरत है, आपने ये घंटे भर का प्रोग्राम होने को आया है कि जिससे ये नहीं सुना कि सरकारी लोग भी आकर के पैसे लेते हैं और चले जाते हैं और तस्वीर उतरवा कर चले जाते हैं, और यहाँ बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। और सीएम साहबा ने कहा था कि ये रेड लाइन है, किसी गटर का ढक्कन नहीं होगा। तो ये ढक्कन यहाँ तो मौजूद नहीं है, यानी कवर, मगर कागजों में शायद ये लोग कह रहे हैं कि कागजों में तमाम कवर अप है चीजें, कागजों में ये बता दिया जाता है मुतलका महकमों की जानिब से कि यहाँ सब ठीक है, मगर जो हालात है आपने देख लिए। अभी हमारे साथ ही रहिएगा, अभी दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। यहाँ पे इस इलाके में ये हवाल हो गया कि लोग बाजू पकड़ गए, जबरदस्ती बाई हुक एंड क्रुक हमें कह रहे हैं कि हमारी गली दिखाइए, हमारी गली दिखाइए। यहाँ क्या मखदूश सूरत हाल है, क्या टूटी फूटी गलियां हैं, क्या ताफुन ज़दा माहौल है। ये बहनें हमें खींच करके लाई हैं कि हमारी गली भी दिखाइए, और इन्होंने पहले भी दूसरी गली में आकर के भी हमारे साथ ऑन कैमरा बात की, मगर इनका कहना ये था हमारी गली दिखाइए। जी बाजी बताइएगा, ये है आपकी गली और क्या यहाँ मसाइल हैं? ये भाई आए दिन गटर बंद रहते हैं, हम खुद पाइपलाइन खुद डलवाई है, हमने पहले भी हमने खुद ही डलवाई थी, अब भी हमने खुद डलवाई है, तो आए दिन फिर भी ये बंद ही रहते हैं, कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। 20 साल से ये गली ऐसे ही है। आप क्या कह रही हैं बाजी, आपकी गली है? जी ये हमारी गली है, गली में रहते हैं हम। ये गली में तो आपको बता रहे लड़ते झगड़ते यहाँ पे एक दूसरे के गलो गली होते हैं। जी माँ जी तुसी की कह रहे हो? डिग पैने तिलक पैने मेहरबानी पुत्रा दी शाने है, जरा मदद कर दो थोड़ी बाती है, साफ सुथरी हो जाए गली। बाबा तुहाडा कई लीडे लपेट पैंदा है, कोई अखा तो मफाज ने ते बेचारे बहुत बुरा हाल हो जाता बारिश करी विच। मेहरबानी पुत्रा दी, शुक्रिया जी। बाबा जी तुसी की कह रहे हो? जी भी वही बहु ही कह रहा है। अच्छा तुसी दसो बाजी, ये गली आपकी है? हाँ जी, ਇਹ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਗਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਪ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਅੱਧੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ चले गए। ये आपने देखा और सुना कि यहाँ पे किस तरह लोग किस कसमपुरसी का शिकार हैं और किस पजमुर्दगी से रह रहे हैं। मगर मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान में ये मेरी बहन के हकूक भी उतने हैं, ये मेरे नंग धड़ंग बच्चे के हकूक भी उतने हैं जितने मेरे और जितने हमारे मुल्क के वुज़रा के या वजीर आजम पाकिस्तान के हैं। फिर इनके साथ ये दोहरा म्यार क्यों? फिर से ये बताता चलूं कि अरबों रुपया पंजाब हुकूमत ने इनकी वेलफेयर के लिए दिया तो है, मगर शायद पिक एंड चूज हो रही है अफसरशाही की जानिब से, इसी वास्ते इन गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अभी दिखाने को बहुत कुछ बाकी है, अभी दूसरी गलियों में भी चलते हैं। ये वो माए बहनें बेटियां हैं कि बकौल वारस शाह तरीमता कान रहमत पैदा जिना कुल जहान कर छड़ियाई, इन कोख से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जन्म लेता है, बेटा हो या बेटी हो। ये आप देख सकते हैं, ये वो माए हैं जिनकी गोदों से पाकिस्तान के मुस्तकबिल ने जन्म लेना है। अगर इन गोदों को ही ये ताफुन ज़दा और गंदा माहौल देना है तो भाईजान
जो आज जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बागडोर संभाल रखी है, खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, टीपा, एलडीए, एमसीएल और सुथरा पंजाब अथॉरिटी, तो उन्हें भाईजान वाकई कुछ एहसास और शर्म जरूर चाहिए। आज के प्रोग्राम से इस उम्मीद, इस साज के साथ इजाजत दीजिए कि इस प्रोग्राम को देख के इन माओ बहनों की, बच्चों की फरियाद को सुन करके शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और इस गंदगी को जो यहां पे मौजूद नहीं, आपकी कारकर्दगी पे अफसरान की, मुख्तलिफ महकमों की, उनके ऊपर ये गंदगी पड़ रही है, इसे आप साफ करेंगे। आज के प्रोग्राम से दिलशुजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।